रंगीन वेब सीरीज की कहानी के केंद्र में एक छोटे शहर के अखबार का संपादक है आदर्श जौहरी। वह अपने नाम की तरह ही एक आदर्श जिंदगी जीता है, लेकिन उसे तब गहरा सदमा लगता है जब उसे अपनी पत्नी के एक जिगोलो के साथ अफेयर का पता चलता है। उसकी आम जिंदगी में उथल पुथल मच जाती है। वह इससे इतना आहत होता है कि खुद भी जिगोलो बनने का फैसला करता है। अब इस रहस्यमयी दुनिया में उसकी यह यात्रा कैसी रहती है? टूटी हुई शादी, बिखरता अभिमान और धुंधले होते सपनों के बीच वह किन परेशानियों का सामना करने पर मजबूर हो जाता है? रंगीन इसी की बानगी है। आदर्श जौहरी विनीत कुमार सिंह एक छोटे से कस्बे का एक उत्साही पत्रकार है जो एक साप्ताहिक समाचार पत्र चलाता है। वह इसे दैनिक अखबार में बदलने का सपना देखता है। उसकी पत्नी नैना राजश्री देशपांडे को सनी तारुक रैना नाम के एक जिगोलो से प्यार हो जाता है। पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबर पाते ही आदर्श जौहरी परेशान हो जाता है। वह अपमानित महसूस करता है। वह एक बेहद अप्रत्याशित तरीके से बदला लेना चाहता है, खुद एक जिगोलो बनकर। अब पत्नी का यार सनी ही आदर्श को सितारा शिवा चड्ढा से मिलवाता है, जो अपने कपड़ों के बुटीक के पीछे गुपचुप तरीके से जिगोलो सर्विस चलाती है। जैसे ही आदर्श इस नई यात्रा की शुरुआत करता है, अजीबोगरीब मुठभेड़ होते हैं। वह खुद पर संदेह करने लगता है। उसकी शादी और भी बिखर जाती है। दैनिक अखबार खोलने का सपना कहीं दूर चला जाता है। रंगीन एक छोटे शहर की साहस भरी कहानी है। इसका एक उत्तेजक पहलू है, एक अखबार का संपादक जो जिगोलो बन जाता है। लेकिन अंत में ये सीरीज एक उलझी हुई कहानी में कहीं भटक कर रह जाती है। सच तो यह है कि यह कभी भी अपने लहजे या विषय से पूरी तरह जुड़ नहीं पाती। सीरीज का प्लॉट अपीलिंग है। यह एक गहरी, हास्य से भरी हुई, मर्दानगी, अहंकार और बदले की कई परतों वाली मजेदार खोज हो सकती थी। लेकिन आलम यह है कि ये अपने सब प्लॉट्स, बिखरते संभलते टोन और उथले किरदारों का अधूरा मिश्रण बन जाती है। वेब सीरीज की एक समस्या यह है कि यह एक साथ बहुत कुछ बनना चाहती है। फिर चाहे ये कॉमेडी हो, एक किरदार की यात्रा हो, रिश्तों का ड्रामा हो, या फिल्म एक सीक्रेट लोकल अंडरवर्ल्ड की दास्तान। डायरेक्टर जोड़ी ने इन सारे मसालों को शामिल तो कर लिया है, लेकिन किसी को भी पूरी तरह भुना नहीं पाए है, जिस कारण स्वाद कड़वा हो जाता है। ऊपर से इसकी रफ्तार भी असमान है। ये शुरुआत से ही अपनी गति खो देती है। विनीत कुमार सिंह एक मजे हुए कलाकार है। वह सीरीज और इसकी कहानी को आगे बढ़ाने में जूझते हुए नजर आते हैं। उनका आदर्श जौहरी एक ऐसा इंसान है जो उलझा हुआ, द्वंद्वग्रस्त है। विनीत अपनी एक्टिंग के बूते इसे निखारने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन किरदार का दायरा चंद कदमों तक ही उनका साथ दे पाता है। एक अखबार के संपादक का अचानक जिगोलो बनना, इस पर भरोसा नहीं होता और न ही इसे विश्वसनीय बनाने में मेहनत की गई है। राजश्री देशपांडे अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए जानी जाती हैं, लेकिन यहाँ वह एक बेढंगे किरदार में एक ही जैसे भावों को दोहराने तक सीमित हैं। सपोर्टिंग कास्ट से रंगीन को थोड़ी ऊर्जा जरूर मिलती है। सनी के रूप में तारुक रैना ने शानदार काम किया है। वह चुटीले, सहज और संतुलित अंदाज में चमकते हैं। शिवा चड्ढा भी पूरी सहजता, गर्मजोशी और चतुराई से अपना काम कर गई हैं। कई अन्य विचित्र किरदार भी हैं जो बीच बीच में आते हैं और कहानी में हल्के रंग भरते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी पूरी तरह से चमकने का मौका नहीं मिलता। कुल मिलाकर रंगीन एक ऐसी वेब सीरीज है जो तय नहीं कर पा रही कि वह क्या बनना चाहती है। कमजोर स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन के फेर में उलझ कर रह जाती है। OTT पर हमने इससे पहले कई शोज देखे हैं जहां जिगोलो के चरित्र को अधिक प्रभावी तरीके से दिखाया जा चुका है। ऐसे में रंगीन अजीब तरह से नीरस लगती है। हाँ, यह जरूर है कि इसका विचार अच्छा था, कुछ दमदार अभिनय भी हैं, लेकिन ये भूलने लायक ही है।